तो हर बार आपको ईटीवी सबसे पहले सबसे नतीजे पहुंचाता है। ईटीवी के ग्रुप एडिटर राजेश रैना बता रहे हैं आखिर चुनाव को लेकर कैसे ईटीवी की रिजल्ट टीम काम करती है। ग्रुप एडिटर राजेश रैना जी से बात करेंगे। रैना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है और क्या पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी रुझान मिले हैं सबसे पहले ईटीवी के पास ही आए हैं, न्यूज़ 18 के पास ही आए हैं, और इस बार एजेंसीज भी वहाँ का डेटा नहीं दे रहे हैं किसी चैनल। तो ईटीवी ने अपनी टीम हर काउंटिंग सेंटर पे लगाई है और हमें वहाँ से रियल टाइम में डेटा मिल रहा है और एक्यूरेट और फास्टेस्ट डेटा हम दे रहे हैं। और क्या रट की टीम के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ईटीवी अपने फास्टेस्ट नतीजों के लिए जाना जाता है। जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं सबसे पहले ईटीवी के एक्यूरेट और फास्टेस्ट नतीजे रहे हैं। ये माना जाता है कि रट की टीम जो है वो बहुत फेमस है, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। अब जनता का अंतिम निर्णय क्या होगा देखेंगे। हमको विश्वास है कि हमारा पर्याप्त मेजॉरिटी लेकर हम सरकार बनाएंगे त्रिपुरा में। थैंक यू। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। 9:30 का वक्त हो चुका है। त्रिपुरा में सीपीआईएम बीजेपी से आगे है। लेफ्ट 27 सीटों पर रुझानों में आगे और बीजेपी 22 सीटों पर। बिल्कुल बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त 1.5 घंटा पूरा हो चुका है और अपडेट्स जो है हम लगातार आपको दे रहे हैं। और कांटे की चक्कर अभी भी जो है, अगर हम त्रिपुरा की बात करें देव जी, वो साफ साफ देखी जा रही है। देखिए 27-22, ये 22-27 ऊपर नीचे भी हो सकता है और इस तरह से सुबह से हम देख भी रहे हैं। तो 22 और 27 मेघालय में बात करें, कांग्रेस 14, बीजेपी 1 और एनपीपी 6 सीट पर आगे। नागालैंड में एनपीएफ 25 तो एनडीपीएफ 19 सीट पर आगे है। ये जानकारी जो लगातार इस वक्त आ रही है आपको हम। और 1.5 घंटा वोटों की गिनती का पूरा हो गया है। नागालैंड और त्रिपुरा में तो बहुत जबरदस्त टक्कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन मेघालय में कांग्रेस के पास ठीक ठाक लीड है। वो 10 साल से सत्ता में है। कांग्रेस 14 सीटों पर आगे है। अपोजिशन बीजेपी और इसके अलावा उनके गठबंधन के पार्टनर भी 6 सीटों पर आगे। तो कांग्रेस के पास दोगुनी की बढ़त है वहां पर। बिल्कुल। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, एक चीज जो है आपसे समझना चाहेंगे, फिर इस रवि जी से भी। जब हम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हैं, अब वो एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं कि वहां के लोगों ने क्या देखा, क्योंकि अगर हम योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस यहां पर देखें तो योगी ने यहां पर रोड शो की है, जनसभाएं की हैं, कनेक्ट कैसे किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है जो आई है एक ऐसे फोर्स की तरह जो हम तीनों जगह जीतने के लिए खड़े हुए, और मुझे लगता है पूरी उम्मीद वहाँ के प्रदेश की जनता वहाँ पर बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार ऐसी सरकार को और ऐसी पार्टी को सरकार में लाना है जो कि लोगों के हित में काम करती है और प्रदेश के हित में काम करती है। Well, we are very confident of our victory in all these 3 states purely because the people have made up their mind. They have seen the governance model of left and Congress, how they have been cheated, how they have been left in isolation. कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं और ये अब आने शुरू हो चुके हैं। 1.5 घंटा पूरा हो गया और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसके बाद तो हर कोई एक्साइटेड भी है, स्पेशली बीजेपी की बात करें देव जी। तो हम सिर्फ रुझान अपडेट नहीं करेंगे, रिएक्शंस भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अमिताभ जी, सवाल आपसे था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब हम जिक्र करते हैं और उनके रोड शो और जनसभाएं, और एक चीज की त्रिपुरा में बंगाली हिंदू आबादी में करीब 70% नाथ योग संप्रदाय के वोटर हैं। देखिए, उसी कारण से योगी आदित्यनाथ को त्रिपुरा में पार्टी ने उपयोग भी किया और योगी आदित्यनाथ के त्रिपुरा में प्रचार ने परिणाम दिया है पार्टी को। ये समझ आ रहा है पार्टी को, जो टेली सामने आ रही है वो बता रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं है, वो देश की हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और ये पहचान उनकी ज्यादा बड़ी है। मुख्यमंत्री है तो एक प्रदेश में है, इसमें तो कई देशों में नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं और हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में, और त्रिपुरा में बड़ी संख्या में थे, इसलिए वो उपयोग हुआ। लेकिन मुझे त्रिपुरा के संदर्भ में एक बात और समझ आ रही, अभी तक जो स्थिति मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं त्रिपुरा की, उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि त्रिपुरा अब 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ चला। वाम और
भाजपा। जी, कांग्रेस नहीं, टीएमसी नहीं, बाकी छुटपुट भी साफ, यानी लड़ाई सीधी सीधी। यह भी त्रिपुरा के संदर्भ में एक बड़ी, मैं कहूंगा, परिघटना है। और अमिताभ जी, मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि एक आपकी बात में जोड़ूंगा मैं। त्रिपुरा के अलावा नागालैंड में एनपीएफ, जो कि रूलिंग पार्टी भी है, वो रुझानों में बहुमत पार कर गई है। 32 सीटों पर अमिताभ जी वो आगे चल रही है। इस पर भी टिप्पणी चाहेंगे? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक कोशिश की, उन्होंने एक दांव खेला, लेकिन शायद वक्त भी उतना नहीं था। बहुत कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। भाजपा का साथ मिला, भाजपा ने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा शायद इनका हाथ पकड़ने से गंगा पार हो, लेकिन वो परिणाम आया नहीं। वो बगावत के जरिए भाजपा को लगा था कि शायद कुछ तस्वीर बने, इसीलिए वो मुख्य लीड कर रहे थे खुद, उनका फ्रंट, और भाजपा उनके पीछे एक सप्लीमेंट्री फोर्स की तरह गठबंधन में गई। लेकिन शायद नागालैंड ने इसको स्वीकार नहीं किया जी। और जैसा अभी रवि जी पहले बता रहे थे कि अगर उनके पास विधायकों का बहुमत तो रहा होता तब वो पहले मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। जी जी। तो जिस लड़ाई के लिए, जिस कुर्सी के लिए वो बाहर आए, नई पार्टी बनाई, एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन किया, वो कवायद परिणाम नहीं दे पाई मुझे। जी जी जी। और अमिताभ जी, वहां पे आंकड़े बदल गए, लेकिन त्रिपुरा में भी बदल गए। त्रिपुरा में अभी जो आप कह रहे थे कि 2 पार्टी सिस्टम हो गया है, ये तय है, ये फैक्ट हो गया है, और उसमें भी सीपीआईएम 30 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब ये कि रुझानों में वाम दल को बहुमत कम से कम रुझानों में मिल गया है। ये बदल सकता है, लेकिन 30 सीटों पर सीपीआईएम आगे है। अमिताभ जी, राजेंद्र, मिल भी सकता है बहुमत। जी जी। मैंने कहा ना, त्रिपुरा में अगर सरकार लौटती है तो एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मेरी समझ कहती है क्रेडिट गोज टू मानिक सरकार। जी। विपक्षी आरोप कुछ भी लगाए, मानिक सरकार की छवि अच्छी है जी। लेकिन उससे बड़ी घटना मैं कहूंगा राजेंद्र जी, जी जी, मानिक सरकार की वापसी से बड़ी घटना भाजपा की त्रिपुरा में मजबूत उपस्थिति है राष्ट्रीय फलक पर। यह ज्यादा बड़ी राजनीतिक घटना है कि त्रिपुरा में भाजपा ने बाकी दलों को साफ कर दिया। सीधी लड़ाई सीपीएम वर्सेस भाजपा, यह बड़ी उपलब्धि है। हिंदी पट्टी से चलते चलते खड़ामा पार्टी कहां पहुंची, यह बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। और इसका फायदा अगर हम बात करें, अब सीट ज्यादा, तो राज्यसभा सीट्स के लिए भी जो है आगे काम आती है काफी हद तक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप नहीं है, अब ठीक है आप बहुमत में नहीं है अपर हाउस में, लेकिन आगे उसका फायदा जरूर मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रवि जी, आपसे एक सवाल है, जब हम नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करते हैं, पहले के मुकाबले अब बहुत चेंजेस हैं। मैंने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था, विदेश नीति और उसका बहुत बड़ा रोल है नॉर्थ ईस्ट से। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें या मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अब वहां तक पहुंची है। और म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, उन्होंने क्या किया अपने आदिवासियों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ, वो ये नॉर्थ ईस्ट के लोग समझ चुके हैं। और ये वजह है कि अब भारत में जो है चुनाव में बाकी चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और नजर आ रही हैं चीजें। देखिए, अगर अब भारत और आसियान देशों के बीच बेहतर संबंध होते हैं और बेहतर व्यापारिक संबंध होते हैं, तो उसका सीधा असर और सबसे ज्यादा फायदा नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा। और यह भी देखिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट अगर अपने पड़ोसी देशों के साथ सीधा व्यापार करता है, बनिस्पत की वो देश के दूसरे से दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या बॉम्बे से अगर वो व्यापार करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। अब गुवाहाटी से रंगून जाना या ढाका जाना आधे घंटे 40 मिनट की जर्नी है हवाई जहाज से, लेकिन गुवाहाटी से बॉम्बे जाना 3 घंटे की जर्नी है। तो उसका असर पूर्वोत्तर पर पड़ रहा और पूर्वोत्तर के लोगों को भी समझ में आ रहा है
कि अब जो केंद्र सरकार ने जिस ढंग से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, कम्युनिकेशन पर जोर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन पर जोर दिया है, यही वजह है जो मैंने कहा कि नागालैंड का युवक जो वोट देने आता है वो इस उम्मीद में आता है कि हमारे गांव तक की सड़क अच्छी हो जाएगी और हमें रोजगार मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से पूर्वोत्तर की लंबित योजनाओं को जितने तेजी से पूरा किया जा रहा है, अभी कोई बहुत ज्यादा नई योजनाएं नहीं आई हैं, जो वर्षों से पड़ी हुई योजनाएं थी उन पर काम तेजी से चल रहा है। इसलिए पूर्वोत्तर के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि हमारे इलाके का विकास होगा और जब यहाँ पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे तो हमें ये बात आप लगातार अंडरलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं। और अब हम चलेंगे दिल्ली। हमारी सहयोगी वहां कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई है रंजीता। रंजीता, वहां पर क्या वातावरण है इस वक्त? मेघालय में कांग्रेस जरूर आगे है, लेकिन त्रिपुरा में बहुत बुरा हाल है और नागालैंड में भी स्थिति बहुत निराशाजनक है। देखिए, त्रिपुरा में अभी तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, जहां एक जगह सरकार थी कांग्रेस की, वहां भी अपनी सीट बचाना और सरकार फिर से बन पाना, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात है। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, तीनों राज्यों के जो अभी तक रुझान आए हैं, उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। अगर इज्जत बचा सकी अपनी मेघालय में, अगर उनकी सरकार दोबारा आ गई तो वो भी एक आश्चर्य की ही बात होगी। कांग्रेस को समझना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि पूर्वोत्तर में लगातार भाजपा, जो कि भाजपा का जहां कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भाजपा अगर इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस को अब समझना होगा कि आने वाले चुनाव में भी पार्टी को कितनी मजबूती की जरूरत है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी ने भी मेघालय के अलावा दोनों अलग राज्यों में कोई खास मेहनत नहीं की थी, और पार्टी का किस तरह का प्रदर्शन रहा और किस तरह के नतीजे आते हैं वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पार्टी के लिए एक मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां भाजपा मजबूत होती है तो कांग्रेस अपने आप कमजोर होती चली जाती है। 2014 के बाद से इस कांग्रेस मुख्यालय में बहुत कम समय ऐसा रहा है जब कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं के चेहरे पर मुस्कान रही हो, पार्टी में कोई जीत रही हो। वो अलग बात है कि कांग्रेस लगातार सरकार को, बिल्कुल रंजीता, बिल्कुल ठीक है, बहुत कम अवसर मिले हैं कांग्रेस को प्रसन्न होने के। हाँ, पिछले कुछ उपचुनाव के परिणामों ने जरूर दिए हैं और राहुल गांधी की ताजपोशी ने जरूर दिए हैं, लेकिन प्रसन्न होने के अवसर गोपाल कृष्ण जी आप लोगों को बहुत मिले हैं। और फिर से ये जो रुझान आ रहे हैं अभी तक जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे आप प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन त्रिपुरा में कम से कम जो सरकार बनाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही थी कुछ एग्जिट पोल्स में, फिलहाल रुझान में तो वैसा कुछ नहीं है गोपाल जी। नहीं, वेट करिए। देखिए, पहली बात क्या है कि पिछले साल हमारा केवल 1.6% वोट था और इस बार हम केवल इतने कम समय में, जो नेशनल इलेक्शन के बाद 3-4 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं, तो इतनी तेज़ी से जो बढ़त हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए हुई है कि ग्राउंड लेवल पे पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और वहाँ पे बहुत काम हुआ है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में बढ़त मिलेगी और सरकार बनाने में सक्षम होंगे। नागालैंड की स्थिति भी वैसी है, पिछली बार भी हम सत्ता में थे लेकिन इस बार मजबूती से आगे आएंगे। मेघालय में भी हम आगे मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता हमारी बात को मजबूती से सुनेगी। अल्टीमेटली बात यह है कि देश में कांग्रेस, जो जिस तरह से कांग्रेस का पतन होता जा रहा है, जिस तरह से वो सिकुड़ती जा रही है, वह उसको चिंता की विषय है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिल्कुल आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दे। रुझानों का हम जिक्र करा, रुझानों में जो है सीपीआईएम को बहुमत मिल चुका है। रुझानों का जिक्र करें, 33 सीटें जो हैं वो 33 सीटों पर आ गया। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो अब फासला थोड़ा सा बढ़ गया है देव जी। बिल्कुल 33 सीटों पर त्रिपुरा में सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहुमत के लिए 30 या 31 सीटें उनको जीतनी हैं, 60 सीटों की असेंबली में और 33 सीटों पर रुझानों में आगे, तो थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट के नेता और उनके कार्यकर्ता, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और अभी तक तो थोड़ी सी उनके लिए अच्छी खबर है त्रिपुरा से। और एक महत्वपूर्ण चीज कि त्रिपुरा का असर पश्चिम बंगाल
हाँ, ममता और बल्कि बनर्जी पूरे भले देश ही पर। वामपंथ ना, अगर हम वहां की बात करें, लेकिन यहाँ पर जो ख्वाहिश है उनकी वो यही बिल्कुल। कि माणिक सरकार। त्रिपुरा के नतीजे जीनत पूरे देश पर असर डालने वाले हैं और लेफ्ट के लिए तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल बिल्कुल। है, क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टेट्स उनके पास हैं। और वापस चर्चा शुरू करेंगे बड़ी खबर से। हम आपको लगातार रूबरू कराएं, रुझान आप जो है टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमिताभ जी, अब आपकी एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है जिसने बीजेपी को खुश होने की वजह जरूर दे दी और कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। रंजीता बता रही थी कि कांग्रेस कार्यालय पर बहुत ज्यादा जश्न देखने को नहीं मिला 2014 के बाद। एक मशवरा अमूमन आप अपनी डिबेट्स में दे ही देते हैं, जैसा होमवर्क बीजेपी करती है वो कांग्रेस करती भी तो नहीं है। समस्या तो ये भी है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति उस पुराने जमींदार जैसी हो गई जो बदले हुए समय के साथ अपने को बदल नहीं पाता। वो ये समझ ही नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता कि जमींदारी चली गई। मुझे याद है कहीं मैंने सुना था किसी से, किसी बुजुर्ग से, कि भोपाल में सरदार पटेल थे जब ये राज्यों का विलय हो रहा था भारतीय गणराज्य में, तो भोपाल के नवाब बोलने खड़े हुए तो उनने कहा हमारी रियाया ये चाहती है, तो पटेल ने उनको रोका, बोले नवाब साहब रियाया अब आपकी नहीं है, अब ये मालिक है भारत के लोग। जी जी। तो ये बदलाव समझना चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है वो नहीं समझ पाई। 2 बातें मुझे और महत्वपूर्ण लगी। एक बात प्रमाण के साथ हम लोग पुख्तई के साथ कह सकते हैं कि त्रिपुरा के राजनीतिक मैदान का समाजशास्त्र बदल गया जी, आज से, अभी से। जी। अब वहां 2 पार्टियां सत्ता का संघर्ष करेंगी, सीपीआईएम और भारतीय जनता पार्टी। जी। ममता जी की पार्टी बाहर, राहुल जी की पार्टी बाहर, मैदान से बाहर, पवेलियन से बाहर। जी। इतनी बड़ी पार्टी पवेलियन से बाहर हो जाए, उसको सोचना चाहिए। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं त्रिपुरा को माणिक नहीं चाहिए, हीरा चाहिए। यह बात नहीं चली ना, माणिक है, यह बात भी प्रमाणित हुई अभी तक के रुझानों में। जी रविशंकर रवि जी कुछ कह रहे हैं आप? एक चीज, चूंकि त्रिपुरा की बात हो रही है, जी 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 कहिएगा। त्रिपुरा की बात हो रही है, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ठीक है, वैचारिक रूप से मतभेद है, भाजपा और सीपीएम की नीतियां बिल्कुल साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह है, लेकिन बीजेपी ने जिस ढंग से माणिक सरकार के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, और इस चुनाव से ये मैसेज जाना चाहिए कि ठीक है, सीपीएम के अंदर नीचे के लेवल पर करप्शन के चार्जेस लगे, मिनिस्टर के ऊपर लगे, लेकिन माणिक सरकार पर जिस ढंग से बीजेपी के नेताओं ने यही बात अमिताभ जी भी कहना चाह रहे थे कि वो उससे वो माणिक नहीं, हीरा चाहिए वाली बात चली नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि जी, ये ऐसा लग रहा है रुझानों से कि ये व्यक्तिगत हमला चला नहीं, माणिक सरकार है और उनकी लोकप्रियता त्रिपुरा में बरकरार दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रविशंकर रवि जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और रंजीता रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली से, और अमिताभ जी एडिटोरियल टिप्पणी करने के लिए। ये जो टैली आप देख रहे हैं सबसे एक्यूरेट ईटीवी पर और सबसे फास्टेस्ट, इसके पीछे रट है, रिजल्ट अपडेट टीम है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे काम करती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ग्रुप एडिटर राजेश रैना जी से बात करेंगे। रैना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है और क्या पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी रुझान मिले हैं सबसे पहले ईटीवी के पास ही आए हैं, न्यूज़ 18 के पास ही आए हैं, और इस बार एजेंसीज भी वहाँ का डेटा नहीं दे रहे हैं किसी चैनल को। तो ईटीवी ने अपनी टीम हर काउंटिंग सेंटर पे लगाई है और हमें वहाँ से रियल टाइम में डेटा मिल रहा है और एक्यूरेट और फास्टेस्ट डेटा हम दे रहे हैं। और क्या रट की टीम के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ईटीवी अपने फास्टेस्ट नतीजों के लिए जाना जाता है। जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं, सबसे पहले ईटीवी के एक्यूरेट और फास्टेस्ट नतीजे रहे हैं। ये माना जाता है कि रट की टीम जो है वो बहुत फेमस है, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बेसिकली ये अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे जो मैन पावर है, जो हमारे डेडिकेटेड जो रिपोर्टर्स स्ट्रिंगर्स फील्ड में है, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि पूरे लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, डटे रहते हैं, और इसकी तैयारी सिर्फ 1-2 दिन पहले से नहीं होती है। हम 2 महीने से 3 महीने पहले ही तैयारी करते हैं
और हर जगह पे डिप्यूट करते हैं अपने लोगों को, उनको ट्रेनिंग देते हैं कैसे आपको डेटा देना है। हमारी IT टीम है, हमारी ग्राफिक्स टीम है, हमारी एडिटोरियल टीम है, टेक्निकल टीम है, तो पूरा सबका ये एक सहयोग रहता है, तभी हम नंबर 1 रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने देखा, रैना सर बता रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो एक दिन में तैयार नहीं होती, पिछले 2-3 महीने से इसकी तैयारी की जाती है, चाहे ग्राफिक्स टीम हो, IT टीम हो, नेटवर्किंग टीम हो, और सभी लोग इसमें पिछले 1-2 महीने से लगे होते हैं, क्योंकि रट की टीम जो है वो अपने फास्टेस्ट और एक्यूरेट नतीजों के लिए जानी जाती है। तो उसके पीछे जो तैयारी है वो भी उतनी ही एक्यूरेट और फास्ट होती है। पिछले 2-3 महीने से सब लोग लगे हुए हैं। और बिल्कुल, और यही बात है कि दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को कम से कम इस बार हल्के में ना लें, और नतीजे तो बेहद ही महत्वपूर्ण, और इसके लिए ETV को वो जरूर देखें और इसका बहुत बड़ा देखते भी हैं। यही वजह है कि हर किसी की जुबान पे जो है वो ETV है, और इसका बहुत बड़ा, इन नतीजों का बहुत बड़ा असर आने वाले समय में दिखने वाला है, बहुत ज्यादा दूर 2019 नहीं। बिल्कुल, देश की राजनीति पर इसका असर दिखाई देगा। परिणाम आप लगातार ETV पर देखते रहेंगे आगे भी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।